नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर में आप सभी का स्वागत है। और बात करेंगे यहाँ पर मुख्य सेविका परीक्षा को लेकर। एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है यहाँ पर ये है कि ये भर्ती कोर्ट कोर्ट खेलती रहेगी कि रिजल्ट आएगा भी नहीं। तो इसको लेकर बात करेंगे और इसका स्टेटस क्या है वो भी बात करेंगे यहाँ पर। देखो, ये सारी बातें करें उसके पहले एक तो चीज़ जान लो यहाँ पर ये कि अब एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी भर्ती अगर कोर्ट चली भी जाती है, ठीक है, तो जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, मतलब प्रक्रिया होती रहेगी उस पर। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक पॉइंट डाल दिया जाएगा जब भी कोई भी काम होगा, उसमें नीचे पॉइंट पड़ा रहेगा कि ये भर्ती जो है कोर्ट के अधीन है। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके हिसाब से ये बदला भी जा सकता है। जिससे कि अभी आपने देखा होगा, लेटेस्ट ही बात करें, लेखपाल का प्रोसेस चल रहा है। उसमें क्या होगा कि जब पेपर जब लेखपाल का हो गया उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन के कुछ ऑब्जेक्शन गए, जब रिवाइज उसका आंसर किया है उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन चले गए, सीधा कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए। तो जब उसने उसका डीवी का रिजल्ट आया लेखपाल का, तो उस पर नीचे लिखा भी था वहाँ पर कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन जो है वहाँ पहुँचे हैं, कोर्ट में है। तो अगर कुछ भी होता है तो बदलाव हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा है बाद में डीवी होने के बाद, डीवी पूरी हो गई उसके बाद, डीवी पहले बीच में हो रही थी तब भी एक रिजल्ट आया, कोर्ट के डिसीजन आते गए, चेंजमेंट होता गया, ठीक है। लास्ट में जब डीवी पूरी हो गई उसके बाद भी एक कोर्ट डिसीजन आया तो उसके बाद फिर से चेंजमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उधर वो कोर्ट वाला भी काम चल रहा था। तो मतलब भर्ती इसकी वजह से रुकती नहीं है, मतलब काम चलता रहता है। तो मतलब कहने का हमारा ये था कि ये भर्ती भी जो है मुख्य सेविका की, इसकी वजह से रुकी नहीं है क्या कि आयोग के पास इस समय पुराने काम बहुत सारे हैं। जैसे कि हम बात करें, उसका पहला काम इस समय है लेखपाल का रिजल्ट देना, दूसरा इसके बाद में एएसओ का रिजल्ट देना, फिर जेई का रिजल्ट देना, फिर आपका पेट की परीक्षा का रिजल्ट आएगा, फिर हो सकता है वीडियो 2018 को हो गया। तो ये जो पाँच छः मतलब पाँच छः रिजल्ट ऐसे हैं जो पुराने हैं कहीं ना कहीं इसकी परीक्षा से। तो इसलिए पहले फोकस उसका इस पे है। जैसे ही वो काम हो जाएगा तुरंत इसका ही काम होगा, इसकी वजह से रुकेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा है कि पता नहीं कब तक चलता रहे, कोई भरोसा नहीं इसका। तो इसलिए जो है ये इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो। और दूसरा, प्रक्रिया मतलब शुरू होगी अभी, जनवरी से ही देखना रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और जनवरी में ही लगभग सब चीज़ आ भी जाएंगे। और हो सकता है जनवरी के आखिरी, नहीं तो फरवरी में तो रिजल्ट आपका आना ही आना है, वो तो आएगा ही। बाकी देखो यहाँ पर अगर बात करें इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि ये प्रक्रिया आज से थोड़ी ना शुरू हुई है, कोई मतलब जो ये बात हो रही है ना कि कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस, ये कोई आज से नहीं है, अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि देखोगे ये स्टेटस रिपोर्ट पे आओगे, ये केस स्टेटस इलाहाबाद, इस पर इसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये आपका आता है यहाँ पर कैसे आप देखना चाहते हो अपना स्टेटस। तो इसमें अगर मालूम देखेंगे सर्च बाई केस नंबर, तो ये केस टाइप कैसा है, ठीक है, सेलेक्ट केस टाइप। तो इस पर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें से ये आपको दिख जाएगा रिट ए करके, हाँ ये तो ये इस पर क्लिक करोगे, नंबर जो इसका है वो है 12, कहाँ गया, 12/924 करके शायद है, 12/924। केस की बात करिए 2022 का है, यानी कि 2022, ठीक है। कैप्चा भरोगे यहाँ पर 6894, यानी कि ये सही है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो ये देखो आपको दिख जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यानी कि केस टाइप, केस नंबर, केस ईयर, ये सब लिख के आ गया यहाँ पर। ये जो पिटिशनर है यानी कि जिसने किया है ये, और ये रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ हुआ है। तो यानी कि हम बात करें वादी प्रतिवादी, यहाँ पर दिया हुआ है अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, यानी कि अनीता सिंह भी है, 75 लोग और भी उनके साथ में है, ये सब लोग हैं। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। केस अभी देखो क्या है, पेंडिंग है अभी, मतलब ये पूरा फाइनल नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। इसका मतलब कि व्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा फिलिंग नंबर, ये फिल हुआ था केस जो है 23/8, यानी कि 23 अगस्त 2022 को। इसका हम बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब हुआ, तो 28, हाँ 28 अगस्त 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका हम पूरा दिखा रहे हैं वो, ये है देखो इसकी हिस्ट्री पूरी, ठीक है। हिस्ट्री क्या ही पढ़ोगे यहाँ पर, मेन अपने काम का जजमेंट देखो यहाँ पर। जजमेंट की बात करें यहाँ पर, कितनी बार इसमें सुनवाई हो चुकी है, जजमेंट आ चुके हैं, कहने का मतलब ये। तो देखोगे यहाँ पर सुनवाई शुरू हुई थी 7 तारीख से, 7 सितंबर, शायद छोटा होकर ना दिख रहा हो, ये लिखा है 7 सितंबर, यानी कि 7 सितंबर सुनवाई पहली बार होगी, ठीक है। उसके बाद में 20 सितंबर को होगी, फिर 14 सितंबर अक्टूबर को होगी, 14 अक्टूबर हो गया जी, समझना यहाँ पर 14 अक्टूबर 2022 को सुनवाई हुई थी, और फिर सीधा एक साल बाद हुई, यानी कि बात करें 13 अक्टूबर 2023 में हुई है, मतलब एक साल बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 17 नवंबर को हुई है, फिर 13 दिसंबर को हुई है, फिर 20 दिसंबर को हुई है। इस तरह से इसकी सुनवाइयाँ बराबर तरीके से हो रही हैं। लास्ट वाले की बात करें, व्यू पे आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं लास्ट में क्या है। अच्छा, कैप्चा फिर से भरना पड़ेगा, ये कितना लिखा है, 52, 1 मिनट, 525138,
9 यही तो है, हाँ। हम्म। क्या वो गलत हो गया क्या? अच्छा दूसरा कुछ है, 1 मिनट। ये हम्म इस तरह से खुल के आया है, ठीक है ये। तो ये लास्ट वाला है, यानी कि हम बात करें यहाँ पर, देखो ये दिख जा रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर, तो ये आपके 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, यानी कि जो अभी लेटेस्ट सुनवाई हुई है तो उसमें 4 पॉइंट दिए हैं ये। तो हम्म ये आपका दिया है लर्नड, कहाँ गया, अच्छा ये, हाँ, ये जो है फॉर द पटिशनर्स प्रेज, यानी कि जो है उन्होंने बोला है, मतलब याचना की है, प्रेज फॉर एंड इज अलाउड 2 वीक्स टाइम इन टू फाइल रिप्लाई टू द सेम। मतलब अभी कुछ बच गया है इनका, तो बोले कि 2 हफ्ते का टाइम दे दो। तो कहने का मतलब ये जो पिटिशनर हैं उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो यानी कि कुछ अभी फिर से बच गया है। ये है कहने की जानबूझ के ये लोग मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना कि साल भर से इनको भाई कागज पत्तर अपने जो भी है लेके बैठो वहाँ पे, लेके नहीं आते, पता नहीं क्या ही है। बाकी देखो परेशान हो, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इनका काम चलता रहेगा, रिजल्ट इसका आ जाएगा। लेकिन नीचे लिखा रहेगा उसमें कि हाँ ये रिजल्ट जो भी है ये कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन है, कुछ बदलाव इसमें अगर होगा तो फिर बदलाव हो भी सकता है, तो ये बात रहेगी उसमें, बाकी चलता केस और रिजल्ट अपना आएगा। आगे देखो यहाँ पे लिखा है, लेट द मैटर बी लिस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड ऑन 5 जनवरी 2024। इसका मतलब ये है कि अगली जो सुनवाई इसमें लिस्ट कर लिया गया है, मतलब ये सुनवाई जो होनी है वो 5 तारीख को होनी है, 5 जनवरी को होगी, ठीक है ये। उसके बाद इंटरिम ऑर्डर, यानी कि जो अंतरिम जो आदेश है, ऑलरेडी ग्रांटेड सेल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द मेन टाइम। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पुराना वाला ऑर्डर था इनका, वही ऑर्डर अभी चलेगा, मतलब वही अभी लागू रहेगा जब तक ये लोग अपने कागज पत्र लेके आएंगे। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, अपना सबमिट करेंगे। अब फिर लगेगा कुछ, मतलब कि अगर कुछ बात इसमें होगी, अगर कुछ लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फाइनल भी हो सकता है, और नहीं तो अगर कुछ लगेगा फिर से कागज भूल गए या कोई कुछ भी दिक्कत हुई तो फिर से आगे बुलाया जाएगा इनको, मतलब ये चलता रहेगा जो भी है। और हो सकता है कि कागज पत्तर सब ले आएंगे तो 5 तारीख को ये फाइनल भी हो जाए। बाकी इसको लेकर ज़रा परेशान न होना, ठीक है। भर्ती आपकी इसकी वजह से रुकी नहीं है, भर्ती रुकी है क्योंकि अभी रिजल्ट जो पुराने हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। वो जैसे ही रिजल्ट अभी आना शुरू हुए तुरंत देखना इसका भी काम शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है अभी को 2 महीने 3 और लगा दे ये। तो इसकी वजह से कोई काम रुकने वाला नहीं है, तो उसको लेकर ज़रा परेशान होना, वो काम बराबर होता रहेगा। बाकी किसी प्रकार से कोई अपडेट रहेगी या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।